धनिक बनिक सब धनद समाना। बैठे सकल बकुल नाना। सुंदर चौहट गली सिंचाई। संतत रहे सुगंध सिंचाई। धनिक बनिक सब धनद समाना। बैठे सकल वस्तु नाना। सुंदर चौहट गली सुहाई। संतत रहे सुगंध सिंचाई। देखिए प्रसंग चल रहा है। राम लक्ष्मण जनकपुर में प्रवेश कर चुके हैं और वहां की सुंदरता को देख रहे हैं। कई बातें हमने बता दी हैं। अब एक और बात, एक और चीज, धनिक बनिक सब धनद समाना। धनिक माने धनी, रईस, पैसे वाले। बनिक माने बनिए, व्यापारी। यानी धनी व्यापारी सब कुबेर के समान है। कुबेर के बारे में सुना है किसी ने? कुबेर धन के मालिक हैं। स्वर्ग में जितना खजाना है, जैसे हमारे यहाँ वित्त मंत्री होते हैं या बैंक में खजांची होते हैं, कैशियर होता है, उसी तरह से कुबेर जो है वो स्वर्ग के खजाने के कैशियर हैं। ठीक, तो सभी धनी व्यापारी कुबेर के समान धनी है। जैसे कुबेर के पास बहुत सारा धन है, वैसे सभी व्यापारियों के पास बहुत सारा धन है। कहाँ? जनकपुर में। बैठे सकल बकुल नाना। और सभी अपनी अपनी दुकानों में सभी प्रकार की वस्तुएं लेकर बैठे हुए हैं। जनकपुर के धनी व्यापारी अपनी अपनी दुकानों में सभी प्रकार की वस्तुओं को लेकर बैठे हुए हैं। और क्या है? सुंदर चौहट गली सुहाई। चौहट माने चौराहे, गली तो जानते ही हो, सुंदर तो जानते ही हो, सुहाई माने शोभा दे रही है। सभी ओर चौराहे और गलियां सुंदर हैं। सुंदर गलियां और चौराहे शोभा दे रहे हैं। क्या खास बात है उनमें? संतति रहे सुगंध सिंचाई। संतत हमेशा, रहती है, सुगंध खुशबू से भरी हुई, जो हमेशा खुशबू से भरी हुई रहती हैं। कुछ जगह गलियां ऐसी होती हैं, निकलो तो नाक बंद करके निकलना पड़ता है। होती हैं कुछ जगह ऐसी गलियां, लेकिन जनकपुर की गलियां ऐसी नहीं है। जनकपुर की गली में जब निकलो तो मन प्रसन्न हो जाता है। इतनी अच्छी खुशबू उनमें आती है। खुशबूदार गलियां हैं, सभी चौराहों पर खुशबू है। अब ये तो प्रसंग बस इतना ही रखेंगे, क्योंकि एक ही बात बताते हैं। अब साइंस भी निकालते हैं रोजाना, कुछ चौपाइयां बताते हैं, उनका अर्थ समझा के फिर हम साइंस की कुछ बात बताते हैं। आज साइंस की बात में सुगंध लेंगे।
क्या देंगे? विस्मय। अब देखिए, एक तो घर में अगरबत्ती, धूप बत्ती या परफ्यूम वगैरह का इस्तेमाल आप लोग करते हैं, कहीं धूप बत्ती का इस्तेमाल भी करते हैं, अगरबत्ती का करते हैं, परफ्यूम का करते हैं। अब पानी है, मान लीजिए सुगंधित, पानी में खुशबू आ रही है तो वो कितनी दूर तक जाएगी? पानी में खुशबूदार पानी हो, पानी में सुगंध हो तो वो कितनी दूर तक फैलेगी? बहुत दूर तक नहीं जाएगी। जिसके हाथ में पानी होगा बस उसी तक रहेगी। अब कोई चीज हो ठोस, वो खुशबूदार हो, जैसे इस पेन के ऊपर ही खुशबू लगा दी जाए तो कितनी दूर जाएगी? तब और कम दूर जाएगी। तब हमें नाक के पास ला के पता करना पड़ेगा इसमें खुशबू है या नहीं है ना? अब धूप बत्ती या परफ्यूम की खुशबू कितनी दूर जाएगी? यानी किसी ठोस चीज में अगर खुशबू है तो वो हमें पास में नाक के लाना पड़ेगी, तब पता लगेगा खुशबू है। किसी तरल पदार्थ में, जैसे पानी जैसी कोई चीज है बहने वाली, उसकी खुशबू हमें पास खड़े होके पता लग सकती है। लेकिन जो गैस है, परफ्यूम वगैरह है, हवा में जो खुशबू है वो बहुत दूर तक पता लग सकती है। इसका क्या रीजन है? अभी आप नहीं बता पाओगे, हमें पता है, क्योंकि बताओगे तो ऐसे इधर उधर घुमाते फिरोगे, इसलिए हम ही समझाते हैं। फिर पूछेंगे आप लोगों से, पहले हम समझा दें। तो हम जो भी वस्तुएं देखते हैं जैसी भी है, उन्हें हम पदार्थ क्या कहते हैं? क्योंकि हर वस्तु पदार्थ से बनी हुई है। बिना पदार्थ, हम भी पदार्थ से बने हैं, आप भी पदार्थ से बने हैं, सब कोई पदार्थ से बना हुआ है। हर सजीव निर्जीव नेचुरल मैनमेड जैसी भी वस्तुएं हैं सभी किसी ना किसी पदार्थ से बनी हुई हैं। तो पदार्थ मेन चीज है, वस्तुओं में कॉमन चीज है पदार्थ। इसको इंग्लिश में कहते हैं मैटर। चाहे मैटर समझ लो चाहे पदार्थ, दोनों एक ही बात, ठीक है? मैटर इंग्लिश में, पदार्थ हिंदी में। इसकी 3 फॉर्म्स होती, 3 अवस्थाएं होती। या तो मिलेगा सॉलिड यानी ठोस अवस्था में, या मिलेगा लिक्विड यानी तरल की अवस्था में यानी बहने वाली अवस्था में, या मिलेगा गैस यानी हवा की अवस्था। कोई भी मैटर आपको 3 ही तरीके में, 3 ही फॉर्म में मिलेगा या नहीं मिलेगा? चौथी फॉर्म में मिल सकता है, पानी, बर्फ, भाप। तीनों में चेंज भी हो सकता है। मैटर तीनों अवस्थाओं में चेंज भी हो सकता है। पानी को ठंडा करेंगे बर्फ, पानी को गर्म करेंगे भाप, ठीक है ना? तो रीजन ये है, आपने पढ़ा है फ्रिक्शनल फोर्स, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं ठोस के, सॉलिड के, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल क्लोजली टाइट होते हैं। तो उनको फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से घूमने को जगह नहीं मिलती है। नहीं समझे बात? है ना? जैसे लोहे की कोई चीज है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो उतने ही जगह में रहेंगे जितना की है ना? क्योंकि उसके पार्टिकल्स को घूमने के लिए जगह नहीं मिलेगी। लिक्विड के पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं, उन्हें सॉलिड के मुकाबले अधिक जगह घूमने को मिल जाती है। इसलिए वो जहां रखोगे वैसा नहीं रहेगा, जितनी जगह है फिर उसे मिल जाएगी, उतनी जगह में फैल जाएगा। नहीं फैल जाएगा। पानी को गिलास में रखोगे तो गिलास में उसे जितनी जगह मिलती जाएगी उतनी जगह में बढ़ता चला जाएगा। लेकिन सॉलिड ऐसा नहीं करेगा। सॉलिड ऐसा, सॉलिड जितना है उतनी ही उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा और शेप और साइज भी वैसा ही रहेगा। वाटर का शेप और साइज बदल जाएगा या नहीं? गिलास में रखोगे तो गिलास के जैसा, कटोरी में रखोगे तो कटोरी के जैसा, बोतल में रखोगे तो बोतल के जैसा। नहीं समझ पा रहे हो? लेकिन सॉलिड का वॉल्यूम तो सेम रहेगा। वॉल्यूम तो भले ही को वो कभी लंबा हो जाएगा, कभी चौड़ा हो जाएगा, कभी गोल हो जाएगा,
पर वॉल्यूम सेम रहेगा लिक्विड का, पर शेप और साइज बदल जाए। सॉलिड का शेप और साइज भी नहीं बदल सकता और ना वॉल्यूम। इन्हें पार्टिकल्स को घूमने को कम जगह मिलती है, इसलिए ये इसकी खुशबू दूर तक नहीं जाती, क्योंकि पार्टिकल वहीं के वहीं रहते हैं। इसी तरह लिक्विड के पार्टिकल थोड़े ज्यादा जगह में घूम लेते हैं, तो इनकी खुशबू ज्यादा दूर तक चली जाती है। और इसके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, तो इनकी खुशबू ये मन चाहे वहां चले जाते हैं। इनका शेप और साइज भी सेम नहीं रहता। गुब्बारे में हवा भरिए, निकाल दो, पता नहीं कहाँ चली जाएगी, कुछ पता नहीं कितनी जगह में हो जाएगी। सिलेंडर में गैस भरी हुई है, खोल दो उसे, पूरे कमरे में हो जाएगी या नहीं, और जहां जहां जाएगी वहीं वहीं महक करती हुई चली जाएगी। समझ गए बात या नहीं? तो कैसे सुगंध कैसे फैल जाती है? वायु के पार्टिकल में मिक्स हो जाती है, और वायु के पार्टिकल बहुत जल्दी बहुत सारी जगह पर चले जाते हैं। तो वो खुशबू भी उन्हीं वायु के पार्टिकल्स के साथ, गैस के पार्टिकल्स के साथ फ्रीली घूमती हुई सुगंध हर जगह हो। समझ गए? तो आपको याद रखना है मैटर की कितनी फॉर्म्स हैं, कौन कौन सी है, उसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, कौन से मैटर के पार्टिकल्स कैसे हैं, और किसका शेप साइज सेम है, किसका शेप साइज सेम नहीं है, किसका वॉल्यूम सेम है, किसका वॉल्यूम सेम नहीं है। धनिक बनिक सब धन समाना, धनिक बनिक सब धन समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना, सुंदर चौहट गली सुहाई, सुंदर चौहट गली सुहाई, संतति राय सुगंध सिंचाई, संतति